संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदैव देवो हृदय ममास्ता। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतिनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, यह 16 कारण परम पावन त्योहार हमारे बीच में चल रहा है। बहुत तरह की विशेषताएं इस 16 कारण पर्व को मैंने लेके बताई थी। किस तरह से यह जो 16 कारण भावनाएं हैं हमारे जीवन के विकास में कैसे ये माध्यम कारण बन सकती हैं। आपको बताया था दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को जो भाते हैं वे तीर्थंकर प्रकृति परमात्मा पद को प्राप्त कर। सांसारिक जीवन पग पग पर समस्याओं के लिए हुए और समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मेडिकल साइंस, वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक दृष्टि से देखें, धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखें, साहित्यकार की दृष्टि देखें तो वो कहते हैं भावनाओं की निर्मलता, परिणामों की जितनी विशुद्धि होगी, अच्छी भावनाएं होंगी तो स्वस्थ रहोगे। अच्छी भावनाएं पर्यावरण के लिए और हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भावनाओं का बड़ा प्रभाव है। तो ये 16 कारण भावनाएं हम सबके चित्त को जहां निर्मल बनाती है, विचारों को पवित्र बनाती है, पर्यावरण की शुद्धि में जहां और हवा में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी आपकी भावनाएं कारण बन सकती है। दूषित भावनाएं होंगी तो वायु में ऑक्सीजन घट सकती है और सेवा परोपकार की भावनाएं, अहिंसक भावनाएं, जीव दया की भावनाएं, यह पर्यावरण के सुरक्षित रखने में कारण माध्यम बन सकती हैं। बंधुओं, ये जो भावनाएं हैं जहां हमारे चित्त को निर्मल बनाती हैं, वहीं हमारे चिंतन को पवित्र बनाती है। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं और विचार या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। मैंने वे पंक्ति कई बार आपको और पुनः ताजी कर देता हूं। भाव बनावे भाव बिगाड़े, बना है भावों से संसार, बना है भावों से संसार। भैया, भावों का बहुत विचित्र खेल है और कोरोना वायरस को
पराजित करने के लिए आपकी भावना, आपका आचार विचार, आपका आचरण, संयमी जीवन, यह कोरोना जैसे महामारी को भी पराजित कर सकता है। तो ये चित्त को निर्मल बनाती है, और निर्मल चित्त होगा अच्छे विचार, परमात्मा की भक्ति की भावना, परोपकार की भावनाएं, सौहार्द की भावनाएं, समर्पण की भावनाएं कब होंगी? जब चिंतन आपका पवित्र होगा। और ये भावनाएं चारित्र को उज्जवल बनाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा आप सुनते हैं, तो जितनी अच्छी भावनाएं हम भाएंगे, संयम के विचार बनेंगे, हमारा आचरण उतना पवित्र अच्छा बनेगा। और पवित्र भावनाएं बहुत बड़ा भोजन है। कैलोरी, विटामिन्स। कल यहां अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन वेबिनार हुआ, पूरे देश की क्रीम थी। अखिल भारतवर्षीय तीज क्षेत्र कमेटी 130 वर्ष पुरानी संस्था की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता जैन उसकी अध्यक्षता कर रही थी, और सुशीला जी जो भामाशाह कहलाती हैं, वे मुख्य अतिथि, और भी देश के जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रही है ऐसी महिला, तो जो कोटा की महापौर रही, जिसका नर्सिंग होम में जिनका बहुत प्रभाव मुझे लोगों ने बताया, तो वो बोल रही थी, मैंने वह चॉकलेट, टॉफी, जितने बाजार के वस्तुएं नहीं खाती हूं मैं, किसी शादी, अन्य कोई सामूहिक भोजन में, पार्टियों में कोई मैं भोजन नहीं करती हूं। मैं तो अपने घर में जो चीज बनाते हैं हम उसे ही खाते हैं। कई महिलाओं ने संयुक्त परिवार में महिलाओं का योगदान, कैसे राष्ट्र के उन्नति में महिलाएं योगदान दे सकती हैं, संस्कृति के संरक्षण में ऐसे 5-7 विषयों पर ख्याति प्राप्त देश की महिलाएं, और उनके वक्तव्य बड़े महत्वपूर्ण थे। अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, जो कई इसमें प्रायकर जितनी वक्ता महिलाएं थीं, अमरावती तो जयपुर, बॉम्बे आदि अनेकों विभिन्न स्थानों की, विभिन्न राज्यों की शीर्षस्थ महिलाओं ने विचार रखे, और महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाएं चाहे तो घर को सही बना सकती हैं, घर को नरक बना सकती हैं। तो निश्चित उस राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के माध्यम से एक चेतना, बच्चों के प्रति दायित्व, पति के प्रति जिम्मेदारी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, और किचन को चौका बनाइए। कई जो विदेश में महिला गई, उन्होंने बात रखी हमारी जीवनचर्या देख करके, और एक डॉक्टर महिला बोल रही थी कि कई विदेश के होटलों में शाकाहारी भोजन की हमने प्रेरणा की, तो विदेशी लोगों ने शाकाहारी भोजन के कहा ये तो बहुत, तो कई रेस्टोरेंट में और होटलों में शाकाहारी भोजन, ऐसे बहुत तरह के तथ्य रखे। उस महिला सम्मेलन के माध्यम से देश की महिलाओं के साथ युवा युवती, बच्चों और कई महिलाओं से दिया कि जो माँ का, पत्नी का जो घर पर भोजन बनाया जाता है, उसमें भावनाएं जुड़ती हैं। उस डॉक्टर महिला जो महापौर भूतपूर्व कोटा की रही, उनने कहा शातिया, जहां भोजन बने वहां शातिया, और भोजन बनाते समय
प्रसन्नता के साथ चौका में प्रवेश करे, ऐसी बहुत तरह की बात बताई थी। तो नौकर नौकरानियों का कभी भी भोजन बनाया हुआ नहीं यूज करना चाहिए। घर में जो भोजन बनाते हैं उसमें विचारों की पवित्रता, शुद्धि, बाजार के आटे का उपयोग नहीं, बाजार के मसालों का उपयोग नहीं, हर चीज घर पर तैयार कीजिए। ये कुशल डॉक्टर, वर्ल्ड की कुशल वक्ता, उन सब की बात आपको बता रहा हूं। बाजार का चीजें पसंद न करें, घर की चीजें यूज करें, तो किचन नहीं चौका। और कई बार आपने सुना है किचन किच 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 जहां होती रहे, जो घर को नरक बना दे उसका नाम किचन है। और चौका जिस घर में लगता है, मुनराज आते हैं, चौका चौका चौका, वो हमारे दिमाग में बैठता है, विचारों को पवित्र करता है, वह महकाता है, हमारे विचारों को, घर में शांति सुख का कारण बनता है। तनाव मुक्ति के लिए भोजन ही आपको रोगी बनाता है, भोजन ही आपको स्वस्थ बनाता है। ऐसी बहुत तरह की कुशल महिला वक्ताओं ने बात रखी थी। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये 16 कारण भावनाएं बड़ी पवित्र, और आज आवश्यक का परिहार नाम की भावना। आवश्यक जो जरूरी कार्य हैं वे कार्य आवश्यक कहलाते हैं, और जिसमें किसी प्रकार की भी हानि संभव न हो उसे अपरिहार्य कार्य कहते हैं। आपकी आवश्यक कार्य तो नहाना है, नोट छापना है, बच्चों का लालन पालन करना है, फ्लैट बनाना है, किसी को बस हाय पैसा, भैया ये आवश्यक कार्य नहीं है, ये तो संसार के कार्य है। हमारे आचार्यों ने आवश्यक कार्यों में 6 आवश्यक कार्य बताए हैं। बंधुओं, निर्वाह जो है वह जीवन का गुजारा करने वाला है, और निर्माण जो जीवन के मूल्यों को प्राप्त कराता है वह निर्माण कहलाता है। सम्यक दृष्टि, भारतीय संस्कृति में जीने वाला वह जीवन का निर्माण करता है, धर्मात्मा जीवन निर्माण करता है। और जो निर्वाह है वह इन किन प्रकार ने, तो भैया हमें यह नर जीवन मिला है, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चैत, गृहस्थाणाम षट कर्माणि दिने दिने। तो ये देव पूजा, गुरु की उपासना और स्वाध्याय, संयम, मन और इंद्रिय पे कंट्रोल करना, यह है इंद्रिय संयम है। और 6 का प्राणी मात्र की रक्षा करना, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का संरक्षण करना, ये प्राणी संयम कहलाता है। और दान, ये गस्तों के 6 आवश्यक कार्य हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे स्नान जरूरी है, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, वह श्वासोच्छ्वास जरूरी है। ऐसे हर व्यक्ति को सामान्य जो भी जीवन व्यतीत कर रहा है, मैंने 6 को मेडिसिन मानता हूं, टेबलेट है। ये 6 टेबलेट अगर रोज कोई सच्चे दिल से लेगा तो शायद कोरोना वायरस उसके सामने घुटने टेक सकता है, इतनी ताकत है। इनका संबंध स्वर्ग मोक्ष पुण्य मात्र से नहीं है, संबंध निजरा मास से नहीं है। इन 6 आवश्यक कार्यों का संबंध आपकी पारिवारिक शांति से, आपकी तन की स्वस्थता से, समाज की स्वस्थता से, स्वर्ग में जीवन व्यतीत करना है। तो 6 आवश्यक कार्य, रोज मंदिर के दर्शन, लॉकडाउन चल रहा है इस समय और 12 में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई घटना घटनी ऐसी यहाँ भी बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी है। तो निश्चित देव पूजा है, गुरु पास्ति जो संयमी है, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं,
उनके दर्शन पूजन आदि के माध्यम से और उनकी समागम से बहुत तरह के लिए चिकित्सक डॉक्टर बोल रहे थे कि साधु समागम में जो बच्चे बच्चियां परिवार रहते हैं वे बहुत बुराइयों से बचते हैं। पवित्र भावनाएं और ऊर्जा हमें शादियों के दर्शन आदि से मिलती है। तो गुरु उपासती है और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन है और संयम, मन इंद्रिय पे कंट्रोल। कई लोग सलाह दे रहे हैं कोरोना वायरस को पैद करना चाहते हैं, तो आप संयम से रहें, अपने पुराने जो आचरण थे उनको जीवन में अपनाएं और तब इच्छाओं पे कंट्रोल करें। और दान न्याय नीति से अर्जित कमाई है उसका कुछ % रोज भोजन जरूरी है, श्वास जरूरी है, तो ये 6 आवश्यक कार्य भी व्यक्ति को जरूरी है। ये तो गस्तों की बात की, मुनि महाराज के भी 6 आवश्यक कार्य हैं। समता, सामायिक की साधना और वंदना। एक तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, उन्हें वंदना कहते हैं और जो स्तुति है वह 24 तीर्थंकरों की उन्हें स्तुति बोलते हैं। और प्रतिक्रमण, जो गलती हो जाती है उसका पश्चाताप करना है, प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान, पापों का त्याग। और कायो शरीर से मोह ममता का त्याग करना। ये 6 मुनिराज के आवश्यक कार्य हैं और इनके द्वारा विकास होता है। यह इन आवश्यकों से जीवन का निर्माण होता है।